29 सितंबर 2022 केरला पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल पे एक लेडी ने अपनी मां की मिसिंग कंप्लेन करती है। कंप्लेन कॉल के जरिए आया था तो पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो लड़की खुद पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन की। कंप्लेन में यह था कि उसकी मां, जिनकी नाम पद्मा है, वो 3 दिन से मिसिंग है और वो लॉटरी बेचने के काम करती थी। ये सुनकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के जरिए पुलिस को और एक लेडी का मिसिंग का पता चला और उसका नाम रोजली है, रोजली, जो कि पद्मा के साथ ही लॉटरी बेचने के काम करती है। आपको ये नॉर्मल एक मिसिंग केस लग रही है, बट इन दोनों का, लेडी का मर्डर हुआ था। बट ऐसी वैसी मर्डर नहीं हुआ था। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक यानी काला जादू करके उनका बलि दी गई थी। जी हाँ, बलि, नरबलि, दैट मींस ह्यूमन सैक्रिफाइस। Lured, their throats slit, they were beheaded, then their bodies chopped up into pieces and buried. This isn't a murder thriller. We're not talking about a book or a movie, but a description by the police of a double murder that's been reported in Kerala's Patnamthitta. This is all part of an occult ritual of human sacrifice in the name of garnering wealth and prosperity. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पीछे कोई प्रोफेशनल तांत्रिक का हाथ नहीं था। ये काम एक कपल कर रही थी जो कि MBBS एजुकेटेड डॉक्टर थे। ये कोई एक केस नहीं है, इस तरह हजारों ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी नरबलि का केस आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस मॉडर्न एज में नरबलि इतना नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू पास्ट। और ये नरबलि सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, इंडिया के बाहर भी ह्यूमन सैक्रिफाइस बहुत ही फेमस थी। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी नरबलि का हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न सोसाइटी तक का सफर और कैसे ये ह्यूमन सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, इसके ऊपर डीपली स्टडी करेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन ह्यूमन सैक्रिफाइस का हिस्ट्री जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये चीज था क्या। देखो, नरबलि एक रिजिड रिलीजियस प्रथा है जिसमें एक मनुष्य को भगवान के आगे बलि दी जाती है। इसमें यह माना जाता है कि नरबलि देने से भगवान खुश होते हैं। ये प्रथा सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं था बल्कि और सारे रिलीजन में भी था। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, ह्यूमन सैक्रिफाइस का हिस्ट्री उतना ही पुराना है जितना एक मनुष्य का हिस्ट्री। माना जाता है कि नरबलि की प्रथा ब्रोंज एज टाइम से ही चली आ रही है। ये वो टाइम था जब ह्यूमन सिविलाइज भी नहीं हुआ था ठीक से। एंशिएंट टाइम में ह्यूमन सैक्रिफाइस इंडिया के साथ साथ अमेरिका, अफ्रीका, तिब्बत, जापान, जर्मनी और चाइना जैसे देश में भी प्रैक्टिस किया जाता था। बट उनमें आस्टेक एक ऐसा कम्युनिटी था जो कि ह्यूमन सैक्रिफाइस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। जैस्मिन आस्टेक कल्चर में ये था कि ये माना जाता है अगर वो नरबलि नहीं देंगे तो सन यानी सूरज उगेगा ही नहीं। इसलिए वो मनुष्य को छाती चीर कर उनका हार्ट को भगवान सूरज यानी सन को डेडिकेट करते हैं। अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखेंगे तो इंडिया में भी नरबलि यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस का प्रथा एंशिएंट टाइम से चली आ रही थी। एंशिएंट टाइम में ह्यूमन सैक्रिफाइस को पुरुषोमेध और नरमेध भी कहा जाता था। पुरुषोमेध का वर्णन आपको वैदिक टेस्ट और सारप्रत ब्राह्मण में देखने को मिल जाएगा। और आज भी माना जाता है कि हिस्ट्री में कई सारे राजा कई युद्ध जीतने के लिए या फिर कोई शुभ काम करने से पहले नरबलि को देते थे। और धीरे धीरे जब नरबलि को ऑपोज किया गया तब नरबलि में नर के जगह हम एनिमल को रिप्लेस कर दिए। आज भी अगर आप इंडिया के कई भी पुराने मंदिर में जाओगे तो वहां पर आपको नरबलि की कहानी सुनने को मिल जाएगी। और याद रखना, उनमें से कामाख्या देवी मंदिर एक है। अगर हम हिस्ट्री को बेहतरीन से स्टडी करेंगे तो वहां पर ह्यूमन सैक्रिफाइस इंडियन एंशिएंट सोसाइटी का साथ साथ बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी में भी आपको देखने को मिल जाएगी। केरला, ओडिशा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे स्टेट है इंडिया का जहां पर ह्यूमन सैक्रिफाइस होता था। मॉडर्न डे में समय के साथ साथ इंडियन सोसाइटी में इस प्रथा को रोक लगा दी गई। आज ह्यूमन सैक्रिफाइस एक पनिशेबल क्राइम है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ केस आपको मॉडर्न डे में भी देखने को मिल जाएगी। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार 2014 से 2021 तक टोटल 103 रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस हुआ है इंडिया में। 2015 में सबसे ज्यादा केस देखने को मिला था। जैसे अभी मॉडर्न डे में इसको एक क्राइम की तरह देखा जाता है, वैसे ही एंशिएंट टाइम इस चीज को एक पवित्र प्रथा की तरह देखा जाता था। अगर हम प्रेजेंट सोसाइटी को नोटिस करेंगे तो ह्यूमन सैक्रिफाइस उस लेवल में नहीं हो रहा है जिसे पास्ट में होता था, लेकिन कुछ केस अभी भी हमने देखने को मिल जाएगी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा था। तो रीजन यहाँ पर एक ही, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ब्राइंड रिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर हम हिंदुइज्म में भी देखेंगे, पास्ट में ये चीज हो रहा था, लेकिन बाद में नरबलि को रोका गया था। शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे गुरु भी इस चीज को घोर अपोज करते थे। आज के सोसाइटी में जो भी केस हमको देखने को मिल रहा है वो मेनली ऑन डेवलप एरिया जहाँ पर लोग मेन स्ट्रीम से अलग है, तो वहां पर इस चीज देखने को मिल रहा है। तो वहां पर एजुकेशन देना चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस करना चाहिए कि इस ब्लाइंड रिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए। वेल, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव तो जरूर लगी होगी, तो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।